हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। भगवती षष्ठी देवी शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें यह संतान देती हैं। संतान को दीर्घायु प्रदान करती हैं। संतान को सुख समृद्धि देती हैं। बच्चों की रक्षा करना भी इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। भगवती षष्ठी देवी अपने जोग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं। वह उनकी रक्षा करने के साथ साथ उनका भरण पोषण भी करती हैं। बच्चों को स्वप्न में कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी दूध पिलाती हैं तो कभी दुलार करती हैं। बच्चों के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है वो इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। षष्ठी माता अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती हैं। षष्ठी माता की सवारी बिल्ली है और एक बालक को गोद में ले रखा है और दूसरे बालक की उंगली पकड़ रखी है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होता वो सच्चे मन से षष्ठी माता का व्रत करती हैं तो उन्हें संतान अवश्य प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा किसी भी मनोकामना के साथ षष्ठी माता का व्रत किया जाए तो अवश्य पूरी होती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर को दो हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा पुरुष तथा दूसरा हिस्सा प्रकृति। प्रकृति के छठे हिस्से से षष्ठी माता प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। षष्ठी माता सूर्य भगवान की बहन है। षष्ठी माता को ही लोक भाषा में छठी मैया कहा जाता है। सूर्य देव की उपासना करने से सूर्य भगवान खुश तो होते ही हैं, साथ ही छठी मैया भी खुश होती हैं। सूर्य भगवान की दो पत्नी हैं, प्रत्यूषा और उषा। छठी मैया के व्रत में संध्या और सुबह का अर्घ देने पर ये दोनों प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार छठी मैया उषा और प्रत्यूषा की ननद हैं। छठी मैया यानी षष्ठी माता कार्तिकेय जी की प्राण प्रिय हैं, इसलिए भगवान शंकर जी छठी मैया के ससुर और माता पार्वती छठी मैया की सास हैं। भगवान गणेश जी छठी मैया के देवर हैं। नवरात्रि के छठे दिन षष्ठी माता की पूजा कात्यायनी माता के रूप में की जाती है। छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा सतयुग से ही की जाती है। मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। प्रियव्रत की पत्नी मालिनी थी। प्रियव्रत को शादी के बहुत दिन बाद भी संतान सुख नहीं मिला तो वो कश्यप ऋषि के पास इस समस्या के समाधान के लिए गए। कश्यप ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रसाद का खीर मालिनी को खाने के लिए दिए। खीर खाने के पश्चात मालिनी गर्भवती हो गई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र मृत अवस्था में था। इससे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी बहुत दुखित हुए। राजा पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए। पुत्र पीड़ा में राजा अपना प्राण त्यागने का निश्चय कर लिए। जब वो अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी माता षष्ठी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं षष्ठी हूँ, तुम मेरी पूजा करो तथा दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करो, तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। माता षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत तथा मालिनी कार्तिक मास के षष्ठी तिथि को माता की पूजा आराधना की। इसके पश्चात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी माता की पूजा प्रारंभ हुई। द्वापर युग में कर्ण, द्रौपदी तथा जरासंध षष्ठी माता का व्रत करते थे। त्रेता युग में स्वयं माता सीता बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के तट पर मुग्दल ऋषि के सलाह पर छठ पूजा की थी। छठ मैया की पूजा युगों से किया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो छठी मैया।